सो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स ऐड करने हैं। तो सिंपल है, जैसे हम मेथड्स में पैरामीटर ऐड करते थे वैसे ही मेथड में या फंक्शन में हम पैरामीटर ऐड करते वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्टर में ये जो वैल्यूज़ हैं ये पास करनी है। तो हमें अलग से ये 3 लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, डायरेक्टली हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो पहले मैं आईडी पास करूँगा, तो इस तरह से मैंने कहा 1 कॉमा करके मुझे एज पास करना, तो मैंने एज पास किया। इसके बाद मैं नेम पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने नेम पास कर दिया। तो इससे मेरा जो काम है वो काफ़ी आसान हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर ये नहीं लिखनी पड़ेगी 3 लाइनें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं, तो ये जो कंस्ट्रक्टर बना यहाँ पे हमें पैरामीटर ऐड करना। पैरामीटर ऐड नहीं किया और हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तो एरर दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे पास करना, सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है आईडी। तो यहाँ पर हम कहेंगे आईडी ऑफ टाइप, यहाँ पे हमने कहा आईडी ऑफ टाइप यहाँ पे नंबर रहेगा। इसके बाद एज ऐड करना है, तो एज का जो टाइप है वो भी हम डिफाइन करेंगे, एज का टाइप है नंबर। इसके बाद जो नेम है, नेम ऑफ टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग है। ओके, ये हो गया। तो अभी आप देखेंगे यहाँ से जो एरर है वो रिमूव हो चुका है। लेकिन अब जो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू स्टूडेंट करके, इसको भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आपको ये तीनों वैल्यूज़ पास करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ से मैंने 3 लाइन जो थी एक्स्ट्रा वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। बट यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि स्टूडेंट की आईडी में ये 1 असाइन करना है, तो यहाँ पर जस्ट हमने इसको पास किया है, इसको हमने इस ऑब्जेक्ट में असाइन नहीं किया। तो ये जो आईडी है इसमें इस आईडी को इस आईडी में असाइन करना है। तो इस आईडी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने कहा दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। तो ये जो आईडी है लोकल वाला, ये इस ऑब्जेक्ट के आईडी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमको और भी प्रॉपर्टीज़ के लिए करना है, तो हमने यहाँ पर कहा दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। एंड सेम तरीके से हमको यहाँ पे करना है दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। नाउ अगर यहाँ पर इस नेम का जो ये की है ये अगर डिफरेंट है, अगर इसका है अंडरस्कोर नेम है अगर ये, तो मैं अगर दिस डॉट नेम नहीं लिखूँगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नेम, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो नेम है ये सेम इसी के जैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसको कहता हूँ अंडरस्कोर नेम, तो मैं इसको यहाँ पर अंडरस्कोर नेम यूज़ करूँगा, सिंपल है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है हमको प्रॉपर समझ में आता है कि हाँ ये जो नेम है ये इस नेम के लिए है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा सेम नेम से हम इसको हमेशा ऐड करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जब मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना। एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो ये वैल्यूज़ हमने पास की हैं उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा दिस डॉट आई डी, जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो आई डी प्रॉपर्टी है उसको मैंने इस आई डी से असाइन कर दिया। और सेम चीज़ मैंने एज और नेम के लिए भी कर दिया। तो वो जो 3 लाइनें थी हम बार बार असाइन कर रहे थे, वो अब मैं असाइन नहीं करूँगा, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो उस तरह से वो जो 3 लाइन थी मैंने रिमूव कर दी। अभी 3 ही की बात नहीं, हो सकता हमारे पास 10-15 प्रॉपर्टीज़ और हों, तो उसको हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर पास कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इस आईडी को ऑप्शनल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आईडी है तो आप चाहते हैं कि आईडी ऑप्शनल हो, तो अगर आपने आईडी पास नहीं किया तो आप यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर न्यू डेट, मैंने कहा डॉट गेट टाइम, तो जो भी करेंट टाइम का जो नंबर होगा वो आप इस आईडी में असाइन करना चाहते हो। तो गेट टाइम हमको क्या नंबर रिटर्न करता है। तो आप अगर नहीं पास किया आपने कोई आईडी, तो आप यहाँ पे चाहते हो कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो इसका, अगर आपने पास किया तो ये इसको मिले, तो आप इस आईडी को ऑप्शनल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमने यहाँ पर एक रूल पढ़ा था कि जो ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं वो लास्ट में होते हैं, तो हम इसको यहाँ से कट करके इस ऑप्शनल पैरामीटर को लास्ट में ऐड करेंगे, ये वाला हम कॉमा रिमूव करेंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया नंबर आईडी, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो अब यहाँ पर देखोगे ये हमको ये जो आईडी ये भी लास्ट में पास करना पड़ेगा, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने नंबर पास किया है तो मुझे इसको यहाँ पर असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर आईडी है तो मैं ये आईडी असाइन करूँगा, अदरवाइज अगर आईडी नहीं है तो मैंने कहा न्यू डेट डॉट गेट टाइम। परफेक्ट, ना देख लेते हैं इसको ये कैसे यहाँ पे काम करता। तो अगर आईडी आपने पास नहीं किया तो जो करंट टाइम होगा वो असाइन हो जाएगा इसकी आईडी में। अगर आपने आईडी पास किया है तो वो आईडी यहाँ पे असाइन हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। ओके, तो स्टूडेंट और स्टूडेंट 1 मैंने क्रिएट किया, इसमें मैंने पास किया है, यहाँ पे मुझे नेम पास करना है। ओके, तो यहाँ पर कोई नेम नहीं है, तो यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पर मैंने पास कर दिया वीरेंद्र, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ संदीप। ओके, सो यहाँ पर मैंने संदीप का जो आईडी है वो पास नहीं किया, तो उसमें डिफ़ॉल्ट जो टाइम होगा वो असाइन हो जाएगा, लेकिन इसमें मैंने 1 पास किया तो 1 यहाँ पे असाइन होगा। ठीक है, तो इन दोनों को एक करके हम प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लॉग स्टेटमेंट लगाया। सबसे पहले हम स्टूडेंट 1 को प्रिंट करेंगे, तो ये स्टूडेंट 1 को प्रिंट किया, स्टूडेंट को 1 किया, और फिर स्टूडेंट 1 को भी प्रिंट किया, तो दोनों को मैंने प्रिंट किया। तो आप देखेंगे जिसमें मैंने आईडी पास नहीं किया उसमें ये डिफ़ॉल्ट जो टाइम था वो आ जाएगा, अगर इसमें आईडी पास किया तो ये 1 उसमें असाइन हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं इसको हम रन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा TSC एंड देन मैंने यहाँ पर कहा B.TS, और डबल एंड साइन का यूज़ करके मैं दूसरा कमांड भी डायरेक्टली यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैंने कहा नोड
बी डॉट जे एस, तो पहले टी एस कंपाइल होगा देन नोड बी डॉट जे एस रन हो जाएगा। ओके, पहले कंपाइल हुआ, ये टाइम लग रहा है, और उसके बाद ये रन हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे सेव किया स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे इस वाले स्टूडेंट का आईडी क्या है, करंट टाइम, एज क्या है 12 संदीप, इसमें आईडी 1 है। ठीक है, तो जो हमने कंडीशन लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे काम कर रहा है डिफ़ॉल्ट वाला। तो ये एक ऑप्शनल पैरामीटर, इसका मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ये सेट किया है। ओके, तो इस लेक्चर का मेन जो समरी है वो ये है कि हम कंस्ट्रक्टर में भी यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, और करना ही है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो डेफिनेटली जो वैल्यूज़ आप डॉट नोटेशन से सेट नहीं करना चाहते उनको कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।